रात का समय है। शहर छायानगर में रहस्यमयी घटना हो रही है। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं। पूरे शहर में डर और आतंक का माहौल है। अधिराज एक साहसी लड़का अपने दोस्त नेहा के साथ बैठा है, जो इन गायब हो रहे लोगों के बारे में चिंतित है। अधिराज, ये शहर में जो हो रहा है वह बहुत अजीब है। लोग ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। ये साधारण घटनाएं नहीं हो सकती हैं। हमें इसका पता लगाना होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या तुम वाकई से करना चाहते हो? खतरनाक है, लेकिन सच्चाई जाननी भी जरूरी है। चलो देखते हैं आखिर क्या होता है। वह दोनों एक पुरानी वीरान घर के पास पहुंचते हैं, जहां से आखिरी व्यक्ति गायब हुआ था। घर पर एक अजीब सी परछाई नजर आती है, जो दीवारों पर तेजी से हिलती हुई दिखती है। अधिराज, ये जगह बहुत अजीब है। तुमने ये परछाई देखी? हाँ नेहा, ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही है, लेकिन अगर हमें सच्चाई पता करनी है तो हमें अंदर जाना ही होगा। अधिराज और नेहा घर के अंदर कदम रखते हैं। पूरा घर धूल से ढका हुआ है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और एक रहस्यमय आवाज कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन है? कौन बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? आर्यन, मुझे यहाँ से निकलना है। शांत रहो नेहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें सोच समझ कर चलना होगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी रहस्यमय बाबा जी सामने आते हैं और वह कहता है, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए? यह कोई साधारण घर नहीं है। यह एक भूल भुलैया है, जहाँ हर परछाई जीवित है और तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें परछाई के खेल को खेलना होगा। बाबा जी उन्हें खेल के नियम बताते हैं। यहाँ की परछाइयाँ तुम्हें डराएगी, तुम्हें भटकाएगी, लेकिन अगर तुम अपने डर से पार हो पाओ तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। धीराज और नेहा को अब समझ आता है कि वे एक जादुई भूल भुलैया में फंस चुके हैं। वे बाबा जी ने बच्चों को एक जादुई शीशा दिया और कहा, यह रख लो, यह तुम्हारे काम आएगा। वे दोनों एक साथ भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते परछाइयाँ उनके चारों ओर घेरने लगती है। उनमें से कुछ परछाइयाँ डरावनी आकृति में बदल जाती है और अधिराज और नेहा को भ्रमित करने की कोशिश करती है। अधिराज अपने डर को काबू में रखते हुए कहता है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हम हार मानते हैं। हम हार मानने से पहले सोचना होगा। वह दोनों एक जाल से बचकर अगले कमरे की ओर बढ़ते हैं। तुम सही कह रहे हो अधिराज, चलो अगले कमरे की ओर बढ़ते हैं। आगे का रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। अचानक अधिराज और नेहा के सामने एक विशाल परछाई प्रकट होती है, जो एक व्यक्ति की दिखती है, जो दोनों को रास्ता छोड़ने का आदेश देती है। ये परछाई तो बहुत बड़ी है। क्या ये हमें रोकने आई है? ये सिर्फ हमारा डर है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। अगर हम इसका सामना करेंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। जैसे जैसे कि वे बिना बड़े परछाई के सामने खड़े होते हैं, वे धीरे धीरे गायब हो जाती है और उनके सामने एक दरवाजा खुलता है, जो उन्हें घर से बाहर रास्ता दिखाता है। हम लगभग बाहर पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी कुछ बाकी है। अधिराज, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अधिराज और नेहा अब घर से बाहर निकलने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन आखिरी चुनौती उनका इंतजार कर रही होती है। एक
आखिर परछाई जो पूरे घर की मालकिन है उनके सामने प्रकट होती है और परछाई कहती है, तुमने अब तक जो भी किया है सही किया है, तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। हम डरने वाले नहीं है, हम इस चुनौती का सामना करेंगे। तुम हमें हरा नहीं सकती। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ झेला है। अधिराज देखो, ये परछाई अब हम पर हमला करने वाली है। हमें जल्दी कुछ करना होगा नेहा। अभी परछाई उन पे हमला कर देती है। अधिराज बचो, ये हमें मार डालेगी। अधिराज अचानक उठता है और उसे याद आता है कि उसके पास बाबा जी का दिया हुआ एक जादुई शीशा है। रुको नेहा, मुझे याद आया, बाबा जी ने हमें जादुई शीशा दिया था, शायद ये हमारे काम आ सकता है। ये रोशनी से सहन नहीं हो पा रही। परछाई का हमला विफल हो जाता है। उसकी पानी लहर वापस खिंच जाती है और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अधिराज यह काम कर रहा है, परछाई हार रही है। हाँ, बाबा जी का दिया हुआ ये जादुई शीशा काम कर रहा है। परछाई पूरी तरह से गायब हो जाती है और चारों ओर का अंधेरा खत्म हो जाता है। ने आज मुझे हरा दिया है। हरी तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। वो चली गई, पर ये क्या था? जो भी था, ये जादुई शीशा हमें बचा गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद और भी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तुमने खेल तो जीत लिया, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ।